अवतार मोहम्मद सीरीज पर अब तक आप 14 लेक्चर सुन चुके हैं और ये इस कड़ी का 15वां लेक्चर है। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि पुस्तिका के लेखक जिनकी पुस्तिका के बारे में हम अब तक बातचीत करते आए हैं वो आगे क्या विचार व्यक्त करते दिखाई दे रहे हैं। वो लिखते हैं, इस पुस्तक में हम किस्सों से हटकर तथ्यों पर आधारित इस्लाम की असलियत को और मोहम्मद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस पुस्तक में मोहम्मद की सच्चाई पर से पर्दा हटाया गया है। मोहम्मद एक प्रभावशाली रहस्यमयी जिद्दी व्यक्ति थे। मोहम्मद अपनी खुद की बनाई हुई बातों को अल्लाह की बातें बनाकर खुद भी मानते थे और दूसरों को भी उन बातों को मानने के लिए मजबूर करते थे। और जो लोग मोहम्मद की बात नहीं मानते थे तो मोहम्मद उनसे कहते थे कि अल्लाह क्रोधित हो रहा है, अल्लाह उन सबको जहन्नुम में भेजेगा जो अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर भरोसा नहीं करेंगे। जो रसूल ने खुदा देखा और लोगों को बताया, बस उस पर ही मुसलमानों को भरोसा करना चाहिए। अगर इसके आगे कुछ पूछने की कोशिश करे तो इस्लाम में अल्लाह और रसूल के बारे में सवाल करना, यह सबूत मांगना गुनाह है, ऐसा उन्होंने लिखा। यहाँ लेखक वही बातें नए शब्दों में दोहरा रहे हैं जो पहले लिख चुके हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि इस पुस्तक में हम किस्सों से हटकर तथ्यों पर आधारित इस्लाम की असलियत को और मोहम्मद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, पर तथ्यों की उन्होंने कहीं भी बात नहीं की है। तथ्य क्या हो सकते हैं? कृष्ण ने कहा कि मैं अवतार हूं, इसका प्रमाण आपको कौन देगा? या तो अवतार के जीवन के वाकयात से आप अंदाजा लगाएंगे कि वो अवतार है जो उस समय के इतिहासकार ही बता सकते हैं, या अवतार के बारे में पहले के अवतारों ने और पहले आई डिवाइन पुस्तकों में जानकारी दी गई हो जिससे आप माने कि वह अवतार है, और या उस व्यक्ति द्वारा अपनी जिंदगी में दिखाए गए चमत्कारों से, उसकी टीचिंग के लेवल से आप इस निर्णय पर पहुंचे कि अमुक व्यक्ति अवतार है। इसके अलावा और कैसे आप बता सकते हैं कि कौन व्यक्ति अवतार हो सकता है? क्या हम और आप फैसला करेंगे जो खुद गुनाहों के दलदल में गिरफ्तार है? असल हकीकत यह है कि परमात्मा यानी होली स्पिरिट की ओर से आया अवतार रूहानियत के उस लेवल पर होगा जिसकी समझ केवल उसको ही हो सकती है जो स्वयं अपनी रूह को बेहतरी और उत्थान के मार्ग पर लगाने में लगाए। यही कारण है कि गीता भी इस बात को कह रही है और कुरान भी साफ शब्दों में कह रहा है कि इन डिवाइन स्क्रिप्चर्स में दी गई शिक्षा से केवल वही व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है जिसने अपनी आत्मा को बेहतरी और उत्थान के मार्ग पर लगा दिया है। अन्यों को, दूसरों को गीता का संदेश बताना भी नहीं चाहिए, ऐसा गीता कहती दिखाई दे रही है। गीता 18:67 This is never to be spoken about by you to one who is spiritually undisciplined, nor to one devoid of devotion, nor to one indisposed to listen, nor again to one who denies me। फिर ऐसा लेखक जो अवतार मोहम्मद का आबादी से दूर किसी गुफा में इबादत और अपने रब से रूहानी मिलन के लिए जाने को भी नेगेटिव निगाह से देखता है, उसको उनकी बातें कहां समझ जा सकती हैं। यहां पर गौर करने की बात यह है कि जब पैगंबर मोहम्मद ने यह संदेश देना शुरू किया कि वो परमात्मा की ओर के, अल्लाह की ओर के अवतार हैं, रसूल हैं, पैगंबर हैं, तो उससे पहले तमाम मक्का इस बात पर मुत्तफिक था और इस बात को मानता था कि मोहम्मद सादिक है और अमीन है, यानी सच्चे हैं और अमानतदार हैं, जो अपनी निजी जिंदगी में झूठ ना बोलता हो, जिसके बारे में हर कोई आंख बंद करके यकीन करता हो कि वो सच के अलावा कुछ नहीं बोलता, वो खुदा के बारे में गलत बोले। ऐसा कैसे सोचा जा सकता है? उस समय के इतिहास की किताबों में क्या लिखा है ये तो पढ़ने की लेखक ने कोशिश ही नहीं की। जिन्होंने इतिहास की किताबों से अवतार मोहम्मद की जिंदगी को समझने की कोशिश की, वो भी इस नतीजे पर पहुंचे कि मोहम्मद एक बड़े विचारक थे जिन्होंने हर प्रकार की बुराई में जकड़े समाज में बड़ा परिवर्तन लाया। उदाहरण के लिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को पेश किया जा सकता है, जो अवतार मोहम्मद को अवतार नहीं मानता था और ना ही रूहानियत के उस मार्ग पर था कि उनके परमात्मा से रूहानी या नूरानी रिश्ते को समझ सकता। लेकिन फिर भी उनके बारे में लिखता है, I have very carefully studied Islam and the life of its prophet. I have done so both as a student of history
and as a critic. And I have come to conclusion that Muhammad was indeed a great man and a deliverer and benefactor of mankind, which was till then writhing under the most agonizing pain. एक और जगह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा, I have always held the religion of Muhammad in high estimation because of its wonderful vitality. It is the only religion which appears to me to possess that assimilating capability to the changing phase of existence which can make itself appeal to every age. I have studied him, the wonderful man, and in my opinion, far from being an antichrist, he must be called the savior of humanity. इन शब्दों से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपनी किताबों में पैगंबर मोहम्मद को याद कर रहे हैं, और उन्होंने तो एक जगह यहां तक लिख दिया कि I have prophesied about the faith of Muhammad that it would be acceptable to the Europe of tomorrow as it is beginning to be acceptable to the Europe of today. I believe that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problem in a way that would bring it the much needed peace and happiness. कि अगर उन जैसा आदमी तमाम इंसानियत का डिक्टेटर बन जाए आज की मॉडर्न दुनिया में, तो वो तमाम प्रॉब्लम्स जिससे इंसान जूझ रहा है उसको सॉल्व करते हुए पूरी इंसानियत के लिए अमन और खुशी ला सकता है। ऐसा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने स्वयं लिखा है कि उन्होंने अवतार मोहम्मद की जिंदगी और इस्लाम का अध्ययन किया। जाहिर है उन्होंने इतिहास की किताबों से निष्पक्ष नजर से उनको समझने की कोशिश की। पुस्तिका के लेखक ने कितना अध्ययन किया है वो स्वयं ही बताएंगे, क्योंकि जो कुछ वो अपने मनगढ़ंत शब्दों में लिख रहे हैं वो किसी इतिहास की किताब पर आधारित तो है नहीं। इतिहास की किताबों से तो हम केवल अवतार मोहम्मद की जीवनी पढ़ सकते हैं। उनके अवतार होने का सबूत यदि मिलेगा तो उनसे पहले आए अवतारों के कथन में या पहले से मौजूद डिवाइन समझी जाने वाली किताबों में या फिर उन चमत्कारों में जो उन्होंने दिखाए। उदाहरण के तौर पर हम सिद्धार्थ नामी व्यक्ति की जिंदगी में देखते हैं कि उनके आने से पहले से कई भविष्यवाणियां कर दी गई थी कि वे बुद्ध होंगे। यहां तक कि किताबों में कोई 32 निशानियां दर्ज थी जो अवतार के शरीर में पाई जाएंगी। इन भविष्यवाणियों का उल्लेख हम गौतम बुद्ध पर चल रही अपनी सीरीज के तीसरे पार्ट में कर चुके हैं, और अगर फिर से दोहरा रहे हैं तो इसलिए क्योंकि अवतार मोहम्मद की सीरीज में भी उन 32 निशानियों का उतना ही महत्व है जितना बुद्ध को समझने के लिए है। अंबाता एक ज्ञानी ब्राह्मण था जिसको उसके ब्राह्मण गुरु पोक्सरा सादी ने बुद्ध के पास भेजा कि वो जाए और देखे कि बुद्ध के शरीर में वो 32 निशानियां पाई जाती हैं कि नहीं जो एक अवतार में होती हैं। पोक्सादी के बारे में लिखा है कि वो न केवल 3 वेदों का ज्ञाता था बल्कि बहुत सी अन्य ज्ञान रखता था। इनमें एक ज्ञान महापुरुष के शरीर में पाई जाने वाली निशानियों का भी था, जिसके अनुसार उनके शरीर में 32 निशानियां होना अनिवार्य है। आज हमारे पास उन 32 निशानियों की लिस्ट उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये साफ है कि वैदिक आर्यवंशी अवतार की खोज के लिए कोई 32 निशानियां ढूंढते थे। शरीर में 32 निशानियों के होने से साबित है कि ये निशानियां वही देगा जो पैदा करने वाला है। परमात्मा की ओर से ही तो निशानियां आएंगी। जो लोग कहते हैं कि बुद्ध खुदा में विश्वास नहीं रखते थे और एनलाइटनमेंट उनका स्वयं का अर्जित था, वो बताएं कि शरीर में 32 निशानियां क्या उन्होंने स्वयं अर्जित की, और क्यों बुद्ध पोक्सादी को वो 32 निशानियां दिखा रहे थे जो उनके शरीर में बचपन से मौजूद थी। क्या बुद्ध स्वयं नहीं जानते थे कि ये निशानियां उनकी स्वयं की अर्जित की हुई नहीं है, बल्कि उनकी पैदाइश के समय से उनके शरीर में। दूसरे ये बताएं कि यदि उस समय के पढ़े लिखे ब्राह्मण अपनी किताबों में से बुद्ध की 32 निशानियों के बारे में जान रहे थे तो कैसे हिंदू और बुद्ध 2 अलग धर्म हो गए। साफ है कि कृष्ण और बुद्ध एक ही सोर्स के अवतार थे, पर मानने वालों ने शायद अपने हित के कारण धर्म की दीवारें खड़ी कर दी। ऐसा ही मूसा, ईसा और मोहम्मद के साथ हुआ। तीनों एक ही सोर्स से थे, बल्कि मैं तो साबित कर रहा हूं कि ये तीनों और कृष्ण और बुद्ध भी एक ही सोर्स के अवतार थे, पर हर जगह मानने वालों ने अपनी समझ से दीवारें खड़ी की, और जहां भिन्न धर्म नहीं बना पाए वहां ऐसे सेक्ट्स बना लिए जो आपस में लड़ते फिरते हैं, जैसे शैव, वैष्णव,
और देवी के मानने वाले या ऑर्थोडॉक्स, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट्स या शिया, सुन्नी और वहाबी वगैरह। जब एक ही अवतार के मानने वालों ने आपस में ही दीवारें खड़ी कर ली तो दो विभिन्न अवतारों में आए विभिन्न भाषा बोलने वाले अवतारों के मानने वाले कैसे आसानी से एक रास्ते की समझ बना लेते। पोखरादी और अम्बाथा की बातचीत अम्बाथा सूत में मौजूद है। इस बातचीत में पोखरादी साफ बताते हैं कि उनके पुरखों से जो मिस्टिक वर्सेस उन तक पहुंचे हैं, उनके अनुसार यदि वे 32 निशानियां किसी व्यक्ति में पाई जाएं तो केवल 2 बातें हो सकती हैं। या तो वो एक चक्रवर्ती राजा होगा जिसका राज 4 बड़े समुद्रों की सरहदों तक फैला होगा और वो ऐसे धार्मिक उसूलों के साथ राज करेगा कि उसे न लाठी और न तलवार की आवश्यकता होगी। पर यदि ऐसा नहीं होता तो वो बुद्ध होगा जो लोगों की आंखों पर पड़े पर्दों को हटा देगा। जैसा हमने कहा कि 32 निशानियों की लिस्ट नहीं मिलती है, पर यह साफ है कि उनमें से 2 निशानियां बुद्ध की बहुत ही लंबी जबान और आम लोगों से अलग प्रकार का लिंग होने के संबंध में थी। बुद्ध को भी ज्ञान था कि अम्बाथा उनके शरीर में वो निशानियां खोजने आया है, क्योंकि लिखा है कि बुद्ध ने अम्बाथा को वो निशानियां उनके शरीर में ढूंढने में पूरी सहायता की। देखिए क्या लिखा है। Then the blessed one went forth from his chamber and began to walk up and down, and Ambatha did the same. And as he walked up and down, following the blessed one, he took stock of the 32 signs of a great man, whether they appeared on the body of the blessed one or not. And he perceived them all, save only 2. With respect of those 2, the concealed member and the extent of the tongue, he was in doubt and perplexity, not satisfied, not sure. And the blessed one knew he was so in doubt. So he arranged matters by his wondrous gift that Ambatha, the Brahmin, saw how that part of the blessed one that ought to be hidden by clothes was enclosed in a sheath. And the blessed one so bent round his tongue that he touched and stopped both his ears, touched and stroked both his nostrils, and the whole circumference of his forehead he covered with his tongue. And Ambatha, the young Brahmin, thought, the summoned Gautam is endowed with the 32 signs of a great man, with them all, not only with some of them. एकदम साफ है कि 32 निशानियों में से एक ये थी कि बुद्ध की इतनी बड़ी जीभ यानी जबान थी कि उससे वो अपने दोनों कानों, नाक और माथे को छू सकते थे। दूसरी निशानी बुद्ध के लिंग से संबंधित है, जिसको समझाने की कोशिश करते हुए लिखने वाले ने जो शब्द प्रयोग किए हैं वो ये है, एनक्लोज्ड इन अ शीथ। शीथ कहते हैं म्यान या खोल को। जैसे म्यान में तलवार रहती है, ऐसा प्रतीत होता था जैसे बुद्ध का लिंग भी किसी म्यान में है। अब किसी को नहीं पता कि वे 32 निशानियां क्या थी, तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं कि वही 32 निशानियां अवतार मोहम्मद और अन्य अहले बैत में थीं कि नहीं। लेकिन ऐसे समय में जब हर कोई दूसरे की किताबों और उनमें दर्ज ऐतिहासिक घटनाओं तक को संदेह की नजर से देखता है, जैसे उन अवतारों के मानने वालों ने वे बातें गढ़नी होंगी। सत्य मार्ग की पहचान तभी होगी जब इस जमाने में वो राज सामने आ जाए जो आज तक किताबों में मौजूद होने के बावजूद छिपे हुए, जो बात आज तक किसी ने नहीं कही या समझाई, वो सामने आ जाए। तो आप कैसे झुटलाएंगे कि उस समय के लोगों ने इन बातों को गढ़ लिया होगा। जब हमें 32 निशानियों का पता ही नहीं है तो हम उन्हें अवतार मोहम्मद या अन्य अहले बैत के शरीर में कैसे ढूंढ सकते हैं। एक बात जो हर मुसलमान मानता है वो ये कि अवतार मोहम्मद के दाएं कंधे के पीछे एक निशान था जिसको नबी होने की निशानी कहा जाता है। बल्कि हम पाते हैं कि उनके समय में भी कुछ यहूदी और ईसाई आकर उस मोहर को देखा करते थे। हर कोई मानता था कि अवतार मोहम्मद के कंधे पर जो निशान है वो नबी होने की मोहर या निशानी है। एक बहुत ही मशहूर वाकया बताते चले। ये इतना मशहूर है कि इस वाकये का उल्लेख करते हुए आपको YouTube पर मोहरे नबूवत नाम से एक नज्म यानी कविता भी मिल जाएगी। एक समय अवतार मोहम्मद कई रोज से बहुत बीमार थे। बीमारी के सबब कमजोरी छा गई थी। कई दिन की बीमारी के बाद अवतार मोहम्मद खुतबा देने मस्जिद नबवी में आए
तो वहां बड़ी संख्या में चाहने वाले जमा थे। हर कोई उनके दीदार के लिए बेताब था। खुतबे में आपने हर समय खुदा के हुक्म पर अमल करने की हिदायत की और घोषणा करी कि यदि मेरी जानिब से किसी को जरा भी दुख पहुंचा हो तो वो किसी डर या झिझक के बिना आकर अपना बदला ले सकता है। ऐसी घोषणा कर रहे थे कि यदि किसी को जरा भी दुख पहुंचा हो मेरी तरफ से तो वो अपना बदला ले सके। उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो टेररिज्म को प्रमोट करेंगे, आतंकवाद को प्रमोट करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि किसी का कोई कर्ज मुझ पर है तो वो भी आकर सबके सामने बताए, क्योंकि जिंदगी में कर्ज अदा कर देना हर किसी पर फर्ज है। वहीं खड़ा एक व्यक्ति सामने आया और कहने लगा कि एक रोज की बात है कि आप ऊंट पर सवार थे और मैं ऊंट के आगे उसकी महार पकड़कर चल रहा था। आपने एक बार ऊंट को कोड़ा मारा तो वो मेरी पीठ पर लगा। आज मैं उसका बदला आपसे चाहता हूं। ये सुनते ही चाहने वालों में शोर मच गया। मुसलमानों में बड़ा गुस्सा था कि ऐसी जुर्रत कोई कैसे कर सकता है, लेकिन अवतार मोहम्मद ने सबको समझाया और खामोश किया और उस व्यक्ति से कहा कि हर हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। यदि इसकी पीठ पर मेरा कोड़ा पड़ा था तो इसको बदला लेने का हक है। यदि पड़ा था, आपने बिलाल से कहा कि जाओ मेरे घर से वही कोड़ा ले आओ जिसकी ये बात कर रहा है। उस व्यक्ति के अनुसार मेरे हाथ में था। बिलाल घर पहुंचे और बेटी फातिमा को इस बात की खबर हुई तो रोने लगी कि इस समय इतनी बीमारी में बाबा को जब चलने की भी ताकत नहीं, वो कोड़ा कैसे खाएंगे। तमाम चाहने वालों ने उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बदला लेने पर अडिग था। अवतार मोहम्मद ने उसको कोड़ा थमाया और उसकी ओर पीट करके खड़े हो गए। ये था इंसाफ, और ये था वो व्यक्ति जिसके सामने एक भी व्यक्ति नहीं आया ये बताने के लिए कि उन्होंने कोई नाइंसाफी की है। उस व्यक्ति ने कहा कि ए रसूल, उस समय मैं नंगी पीठ था जब आपका कोड़ा मेरी पीठ पर पड़ा था। इंसाफ तो तब होगा जब आप भी नंगी पीठ हो। अवतार मोहम्मद ने अपनी कमीज उतारी और उसके सामने खड़े हो गए। उस व्यक्ति ने कोड़ा हाथ से फेंका और आगे बढ़कर अवतार मोहम्मद के कंधे पर मोहरे नबूवत को चूम लिया, ये कहते हुए कि मैंने सुना है कि जो इस मोहर को चूमे वो स्वर्ग में अवश्य जाएगा। उस समय जब सारा अरब उनको अल्लाह का पैगंबर और इस्लामी स्टेट का हुक्मरान मान रहा था, तब यदि अवतार मोहम्मद ने किसी से नाइंसाफी करने की नहीं सोची तो वो कैसे और क्यों कर अपने को अल्लाह का रसूल ना मानने वालों पर जबरदस्ती करते या उन्हें जबरदस्ती इस्लाम में आने को कहते, जबकि कुरान साफ शब्दों में कह रहा था कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। दूसरे ये कि जिस नबूवत की मोहर की मौजूदगी इस किस्से से साफ जाहिर हो रही थी, क्या वो पैगंबर मोहम्मद की खुद की अर्जित निशानी थी या परमात्मा ने उनकी पैदाइश के वक्त दी थी। आगे बढ़ते हैं। हम बात उन निशानियों की कर रहे हैं जो सनातन धर्म के मिस्टिक वर्सेस में मिलती थी। हमारे पास अपनी बात का सबूत तो नहीं, लेकिन अक्ल की बुनियाद पर एक रोचक तथ्य आपके सामने पेश करते हैं। तमाम यहूदी, ईसाई और मुसलमान मानते हैं कि खतने यानी सरकमसिशन का हुक्म पैगंबर इब्राहिम के समय आया और उसके बाद से खतना करवाना हर मर्द पर अनिवार्य हो गया। मुसलमानों के एक गुट का मानना है कि अहले बैत को खतने की आवश्यकता नहीं होती और वो पैदा ही खतने के साथ होते हैं, सरकमसाइज होते हैं। अवतार मोहम्मद भी अहले बैत में शामिल है। यहाँ बता दें कि खतना लिंग की आगे की त्वचा को काटने को कहते हैं। जरा बताइए, बुद्ध के समय में जब भारत में किसी को नहीं पता था कि खतना क्या होता है और इब्राहिम से पहले तो दुनिया में किसी को नहीं पता था, तो वो ऐसे लिंग को कैसे समझाएगा जिसकी आगे की त्वचा मौजूद ना हो। ऐसे ही तो कहेगा कि एनक्लोज इन अ शीट, जैसे कवच में लिंग हो। एक और बहुत ही रोचक बात हमको पढ़ने को मिलती है जो हमारी आपकी जिंदगी में आमतौर पर नहीं होती, वो ये कि अवतार मोहम्मद अपनी जबान अपने नवासों हसन और हुसैन के मुंह में दे देते थे और बच्चे उसको चूसते थे। करबला में मिलता है कि जब हुसैन का जवान बेटा, जो दूसरों के समान 3 दिन का भूखा प्यासा था, युद्ध करते करते प्यास से बेहाल हो गया और पलट कर उसने अपने पिता हुसैन से कहा कि जबान सूखी हुई है, यदि 2 घूंट पानी मिल जाता तो मैं युद्ध करके दिखाता। तो हुसैन ने कहा कि तुम मेरी जबान अपने मुंह में ले लो। हुसैन ने अपनी जबान अकबर के मुंह में डाली तो अकबर ने तुरंत ये कहते हुए अपना मुंह पीछे खींच लिया कि बाबा, आपकी जबान तो मेरी जबान से भी ज्यादा सूखी है। क्या मोहम्मद और हुसैन
दूसरे के मुंह में जबान देकर आज के इंसान के लिए इशारा छोड़ रहे थे कि जिन 32 निशानियों की बात सनातन मिस्टिक वर्सेस में मिलती थी, वे 32 निशानियां हम अहले बैत के शरीर में भी मौजूद थी। यही अंबाता सूत बताता है कि ब्राह्मण अंबाता के बाद ब्राह्मण पोक्सादी स्वयं बुद्ध के सामने आया उन 32 निशानियों को परखने। उसने भी बुद्ध के शरीर पर 30 निशानियां देख ली और बाकी 2 निशानियों को लेकर वो भी असमंजस में था। अंबाता के ही समान बुद्ध ने पोक्सादी को भी अन्य 2 निशानियां भी दिखा दी, जो सनातन मिस्टिक वर्सेस के अनुसार एक महापुरुष में होना अनिवार्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि महापुरुष की निशानियां यदि भारतीय किताबों में दी गई थी तो ईसा के मानने वालों को भी उन निशानियों की जानकारी थी। अवतार मोहम्मद अभी कम उम्र के थे जब अपने चचा अबू तालिब के साथ व्यापारिक काफले में शाम यानी आज के सीरिया के लिए निकले। रास्ते में यह काफला नस्तूरी राहिब के ठिकाने के करीब रुका। मोहम्मद एक सूखे पेड़ के नीचे ठहरे तो लोगों ने देखा कि चंद लम्हे में वो सूखा पेड़ हरा भरा हो गया। लोग हैरान रह गए। जब नस्तूरी राहिब ने यह देखा, जो ईसाई था और पुरानी खुदाई किताबों का जानकार था, तो वो अपनी एक पुरानी किताब लेकर आया जिसमें अंतिम जमाने के अवतार यानी रसूल का हुलिया और उनके सामने आने की निशानियां दर्ज थी। उसने वो किताब पढ़कर मोहम्मद से बातचीत की और अंत में वो किताब को पढ़ता जाता था और मोहम्मद के हुलिये से मिलाता जाता था और कहता जाता था कि ईसा पर इंजील पुस्तक भेजने वाले खुदा की कसम, ये वही है जिनकी भविष्यवाणी ईसा दे गए हैं और कोई शक नहीं है कि यही अंतिम जमाने के रसूल हैं जिनकी खबर हमारी किताबों में दी गई है। काश कि मैं वो समय देख पाता जब ये अपने अवतार होने की घोषणा करेंगे और मैं भी उनके दुश्मनों से युद्ध लड़ सकूं। नस्तूरी राहिब की किताब में भी 32 ही निशानियां थीं, या कम या अधिक आज किसी को भी जानकारी नहीं, क्योंकि वो तमाम किताबें चाहे भारत की हों चाहे नस्तूरी राहिब की, सब लुप्त हो गई या सुलमत ने लुप्त करवा दी।